हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस का घेरा हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है, 6 और 7 नंबर गोपाल जी की। वीडियो के एंड में मैं आपको डायमीटर भी बता दूंगी कि कितना है ये, तो आपको ये घेरा कितना रखना है। देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 और 6 रो बनाई है और इसमें हमने 5 रो ही बनाई है। तो आपको जितना भी ड्रेस रखना है इतना आप बना सकते हैं। घेरा जितना बड़ा रखना है इतना। और ये वाला घेरा है जो कली वाला, इसमें ही आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ, गोपाल जी को पहनाई हुई है। देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसमें हमने प्लेन घेरा बनाया है, कली वाला घेरा नहीं है। और ये 5 नंबर गोपाल जी की है, तो 2 रो इसमें कम की है। देखिए, ये वाली रो में हमने ये वाला पैटर्न बना दिया है, तो ये ड्रेस हमने छोटी बनाई है। तो छोटी बनानी है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, आपको बनाने के बाद पता चल जाएगा कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ये बड़ी है इसलिए हमने 4 रो बनाई है, इसमें हमने 2 ही रो बनाई है। तो ये जो है, एक पैटर्न के लिए हमें 8 डबल क्रोशे चाहिए। बस इतना ही हमें गिनती करके बनाना है। बाकी तो पैटर्न आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, 0 नंबर में भी हमने बनाए हैं। देखिए, 0 और 1 नंबर गोपाल जी में भी बनाए हैं हमने। इसमें 6 पैटर्न है, तो 8 से गुना करके हमने 48 हमारे डबल क्रोशे है, 48। तो इसके साथ इसकी पैटर्न बनी है। जो हमने अभी अभी आपको 5 नंबर गोपाल जी के बताए थे, इसमें हमारी 13 पैटर्न है। तो 8 से गुना करके 104 डबल क्रोशे चाहिए हमें आखिरी राउंड में। और इस वाले में हमारी 14 पैटर्न है, तो 112 डबल क्रोशे चाहिए हमें आखिरी राउंड में। तो इस तरह से हमें 8 से गुना करके हमें इसको बनाना है। और इस वाले घेरे में तो हमारा सेम ही बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे 8 8 ही आए हैं 5 से। देखिए 3 3 6 और 7 और एक ये हमारा बीच वाला, तो 8 हो गया। तो 8 के ऊपर एक पैटर्न हमारा बनेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, इस वाले ड्रेस में इस तरह से आप एडजस्ट करके भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है घेरे में आए हैं 8 तो ही ये पैटर्न बनेगी। देखिए, इसमें आप एडजस्ट कर लीजिए आखिरी राउंड में, तो ये आपका घेरा सही से ही आएगा। और किसी भी घेरे में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। और ये वाला घेरा हमने अपलोड कर दिया है, आप इस घेरे में बनाना चाहते हैं तो भी। तो चलो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी हम येलो और पिंक और फिरोजी 3 से बनाएंगे। इसमें हमने ग्रीन डाला है, इसकी जगह हमने ये वाला फिरोजी डाला है। तो पहले हमारी येलो की रो आएगी, इसके बाद हमारी पिंक वाली आएगी। तो पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे सिंगल क्रोशे की जो रो है पहली, ये वाली हमारी येलो से स्टार्ट होगी, यहाँ से। तो यहीं से ही हमें धागा चेंज कर देना है। देखिए, राउंड हमने जॉइंट कर दिया है। इसके बाद अब हम इस धागे को स्टार्ट कर देंगे और इसी के अंदर से, सॉरी यहाँ से नहीं, इस धागे को हम काट देंगे और यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे, या तो इसे साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें हॉल से स्टार्ट करना है। देखिए, इस वाले हॉल से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके अंदर डाल करके हम नोट लगा दी पहले हमने, और अब हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। एक चेन ली हमने, और अब हम नेक्स्ट वाले के ऊपर, ये जो हमारी 3 की चेन थी, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो 2 बार हो गया हमारा, ये तीसरा। नेक्स्ट में बनाया है, सेम में नहीं बनाना है हमें। और ये चौथा। तो 4 बार हमने बना दिया। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसी के 2 लूप उठाएंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशा कर देंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा कर देंगे, 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, और हॉल में बनाएंगे 5 6
7 और ये 8। जब हमारा 8वां सिंगल क्रोशा आए तब इसके ऊपर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4। फिर इसी के 2 लूप उठा करके यहाँ से सिंगल क्रोशा बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 4 बनाया है पहले, लेकिन यहाँ पर राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब हमारे 3 बन जाएंगे, तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। तो फिर से हम नेक्स्ट वाले के ऊपर देखिए इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8वें के ऊपर हमें 1 2 3 और 4 चेन बनानी है, और इसी के ऊपर हम 2 लूप लेकर के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो फिर से नेक्स्ट में डाल करके सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हमें करते जाना है। जब हम 8वें के ऊपर आ जाए तब हमें इसको 4 चेन बना करके इसके ऊपर जॉइंट कर देना है। तो इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हमारे आखिरी में 4 चेन रह गई है। देखिए हर एक के बीच में इन 2 ये जो हमने पॉइंट बनाए हैं इसके बीच में 7 हमारे सिंगल क्रोशे है, तो यहाँ पर भी 7 हो जाएंगे। देखिए 3 है और 4 हम अभी बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो पहले में हमने यहाँ पर चेन ही बनाई थी, तो यहाँ पर भी एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। देखिए सिंगल क्रोशा हो गया, पहले हमने सिर्फ चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे बीच में 7 हो गए, और अब हम फिर से इस धागे को काट देंगे, और अब हमें इसकी पीछे की ओर नॉट लगा देनी है। और अब हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे, जो पिंक वाला हमने फ्लावर बनाना है वो वाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे, कहीं से भी इसे भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बीच में हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो बीच में हमारा 1 2 3 और 4, 4th वाला हमारा बीच का हुआ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 चेन ली, 2 और 3 चेन बनाई, और 3 चेन बनाने के बाद इन दोनों धागों की हम अभी पीछे नॉट लगा देंगे। 3 चेन लेने के बाद इस वाले लूप के अंदर हमें डालना है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने 4 चेन बना करके लूप बनाया था, इसके अंदर हम डालेंगे, इसमें इस तरह से डाल करके डबल क्रोशा करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए। 4 धागे जब हमारे क्रोशे में हो जाए तब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे, और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और फिर से इसी तरह से करेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से इसी तरह से 4 धागे जब हो जाए तब चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर से लूप लेकर के इसी के अंदर इसी तरह से हमें बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। 3 बार हम इस तरह से करेंगे, ऐसे चारों धागों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, चौथी वाली चेन में जा करके सिंगल क्रोशा बना देंगे इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है खींचा आता है तो आप 4 चेन बना सकते हैं, या तो आपको ज़्यादा लगती है तो 2 बना सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और फिर से अगले वाले के अंदर फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने उस वाले के अंदर बनाया, इसी तरह से सेम। देखिए इस तरह से आगे के 2 निकालते जाने हैं हमें,
जब तक हमारे क्रोशे में 4 धागे हो जाए तब तक हम इसी तरह से करेंगे। चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से सेम प्लेस पर इसी तरह से 3 बार करेंगे तो ये हमारा फ्लावर हो जाएगा। आगे के 2 निकाल दिए, चारों को एक साथ निकाल दिया, फिर 1 2 3 और 4 चेन, सॉरी 3 चेन। फिर से लूप लिया, फिर से इसी तरह से करेंगे, ऐसे 4 हो गया, चारों को एक साथ निकाल देंगे, फ्लावर हो गया। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 4, चौथा वाला हमारा बीच का होता है तो बीच वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन लेकर के हम यहाँ पर फ्लावर बना देंगे इस वाले में। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर फिर से हम 1 2 और 3 चेन बना करके जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह से एक बार स्लिप स्टिच करके धागे को काट देंगे यहाँ से भी, और इन सभी धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। और फिर से हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस वाली चेन से देखिए, ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसमें दोनों साइड 3 3 चेन है हमारी, इसमें हमें इस वाले में यहाँ पर डाल करके फ्लावर को स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से पहले नॉट लगा दीजिए इस तरह से, और इन सभी धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगाएंगे। ऐसे करके एक चेन बना ली और फिर 2 और 3 चेन बना करके इसी के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल 6 हो गए। और अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और इसी के 2 लूप उठा करके देखिए, ये जो आखिरी वाला डबल क्रोशिया है इसके 2 लूप उठा करके इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। ऐसे जैसे हमने इसमें फ्लावर बनाया था वैसे इसी तरह से दूसरी बार जब फ्लावर बनेगा ये वाला तब इसमें बनेगा। तो ये वाला हमारा 6 बार हो गया और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम फिर से 6 बार करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6, फिर से हमने 6 बार कर दिया तो इस तरह से दिखाई देगा। और अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर दोनों साइड 6 बार हमें डबल क्रोशे करने हैं। इस करने के बाद आपको देखना है कि ये वाला जो 2 चेन हमने लिया है वो ज़्यादा होता है या कम होता है, तो आप अपने हिसाब से चेन को एडजस्ट कर लीजिए। अगर बीच में मुड़ता है तो आप वहाँ पर 1 चेन कर दीजिए, या तो खिंचावाता है तो वहाँ पर आप 3 चेन भी कर सकते हैं। 5 हो गया और ये वाला 6। तो देखिए 2 चेन हमारी परफेक्ट है, खिंचाव नहीं आता और बीच में झोल भी नहीं आता है, तो 2 चेन ही बनाएंगे हम। 6 हमने कर दिया, फिर से हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना करके इसी के 2 लूप उठा करके फिर से इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से इस वाले साइड में 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6, फिर से हो गया। और फिर अब हम 2 चेन लेकर के फिर से इस वाले फ्लावर के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और 5 नंबर की जो ड्रेस बनाई है इसमें हमने
ये वाली 2 रो ही बनाई है। इसके बाद हमने ये फ्लावर वाली बना दी है। तो फ्लावर वाली जब हम बनाएंगे तब इसके बाद आपको देखना है कि वो वाली ड्रेस की एंड आ जाएगी। तो फ्लावर वाली आप इसमें बना देंगे तो ये वाली जो हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है वो वाली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेकर के फिर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। 2 चेन ले ली और अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा रखें और फिर काट देंगे। और अब हमें फिर से पिंक धागा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर से फिर से हम पिंक में नॉट लगा देंगे और यहाँ पर से इसी के अंदर से देखिए यहाँ पर ये जो हमने बीच बीच में 2 चेन ली है वहाँ पर हम इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर के फिर से यहाँ पर ये जो हमने हॉल बनाया है इसके अंदर जैसे हमने नीचे फ्लावर बनाया था सेम इसी तरह से हमारा फ्लावर इसके अंदर बनेगा। डबल क्रोशा करेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। आगे के 2 निकाल देंगे इस तरह से। जब हमारे 4 धागे हो जाए तब हम एक साथ निकाल देंगे और फिर यहाँ पर 4 चेन लेंगे 1 2 3 और 4 और फिर से इसी के अंदर जैसे हमने बनाया था इसी तरह से करेंगे। नीचे हमने बीच में 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर बीच में हम 4 चेन बनाएंगे ये वाली चेन। फिर से 1 2 3 और 4 फिर से फ्लावर जैसे हमने किया था इसी तरह से ऐसे आगे के 2 निकाल देंगे फिर से निकाल देंगे। 4 हो गया, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशा करेंगे। लेकिन 3 चेन में खिंचा हुआ है तो 4 भी बना सकते हैं। 3 में हमारा खिंचा हुआ था तो हमने 4 चेन बना दी। तो इस तरह से हमें फिर से यहाँ पर 4 चेन लेनी है 1 2 3 और 4 चेन लेकर के फिर से इसी के अंदर हम फ्लावर बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो इसी तरह से ये राउंड भी हमारा सेम कंप्लीट होगा जैसे हमने नीचे फ्लावर का राउंड बनाया था। 1 2 3 और 4 सिर्फ हमें यहाँ पर ही 4 चेन बनानी है, नीचे हमने 3 चेन बनाई थी। तो इसी तरह से राउंड को बनाते जाएंगे। 2 बार हो गया, फिर से 1 2 3 और 4 चेन, फिर से तीसरी बार 1 2 और 1 3, फिर से 4 हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से फ्लावर हो गया। और फिर से अब 4 चेन बना देंगे 1 2 3 और ये 4, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमें राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बना करके इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और यहाँ पर पहली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर धागे को काट देंगे और फिर से हम यहाँ पर से येलो धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से इसे छोड़ देंगे और आखिरी रो है हमारी ये। तो यहाँ पर से हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे और यहाँ पर से इस धागे को हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे और यहाँ पर इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 बनाई और 2 ये बना ली, 3 हो गई। फिर डबल क्रोशा बनाएंगे 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर हमने 7 बार डबल क्रोशे बना लिए
अब हम यहाँ पर फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर से इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे जैसे हमने पहले किया था। और फिर नेक्स्ट वाले में फिर से 7 बार डबल क्रोशिया, एक बनाया, 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 7 बार बना दिया और इस तरह से करके देख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो इसमें भी आप 6 बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बना देंगे और फिर यहाँ पर अगले वाले में 7 बार डबल क्रोशा कर देंगे। और इसमें भी हम पहले बना करके देख लेंगे एक बार। अगर आपको खिंचाव लगता है तो आप 3 चेन बीच में बना सकते हैं यहाँ पर, या तो आप ज़्यादा लगता है, आपको झोल आता है ऐसा लगता है तो आप 1 चेन भी बना सकते हैं। कम या ज़्यादा आप इस तरह से बना करके देख लीजिए। 5 हो गया, 6 और ये 7 बार डबल क्रोशे हो गया। अब देखिए इसमें खिंचाव नहीं आता है तो हम 2 ही चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से आप फिर से जैसे हमने ये वाली रो की थी इसी तरह से आप कर लीजिए। 7 डबल क्रोशे बनाए, बीच में यहाँ पर 2 चेन बनाए, इसके ऊपर हमने 4 चेन बना करके ऐसे करके देखिए, एक बार देख लीजिए। 1 2 3 और 4 चेन बना ली। इसी डबल क्रोशे की 2 लूप इस तरह से उठाएंगे ऊपर वाले, इसके ऊपर सिंगल क्रोशा कर देंगे ऐसे। फिर से इसके अंदर 7 बार डबल क्रोशा। तो ऐसे ही रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है और यहाँ पर हम पहली चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से ऐसे। तो राउंड जॉइंट हो गया। अब फिर से हमारा जो आखिरी राउंड है फ्लावर वाला वो येलो से ही बनेगा। तो यहाँ से धागा हमने काटना नहीं है, इसी धागे से हमारा राउंड शुरू होगा। देखिए अब हमें स्लिप स्टिच करनी है इसके आगे की चेन में। स्लिप स्टिच हमें थोड़े से ढीले हाथ से करनी है वरना राउंड में खिंचाव आएगा इस तरह से। ऐसे करके आखिरी डबल क्रोशे तक, देखिए ये वाला डबल क्रोशा जो है हमारा, इसमें भी हमें स्लिप स्टिच कर देनी है इसमें ऐसे। हर एक डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच हो जानी चाहिए। और फिर हमने जो ये बनाई थी इसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसके अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसके अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। टोटल हमने 4 बार किया है, 3 चेन लेकर के टोटल 4 बार बनाया। अब हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। आगे जितनी भी चेन है हमारी इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक चले जाएंगे इस तरह से। 4 5 6 और ये 7 हमारे डबल क्रोशे थे तो 7 में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हम यहाँ पर 1 और ये 2 बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके अंदर फिर से देखिए यहाँ पर बीच में 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। और अब फिर से हम जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरह से हम करेंगे स्लिप स्टिच। पहले में से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। इसके बाद हमने इस सर्कल में सिंगल क्रोशा बनाना है, बना दिया एक बार, फिर 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से 1 2 3, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा 2 बार हुआ,
फिर से 1 2 3, 3 बार हुआ, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 और 3, 4 बार हो गया, सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो 4 बार हमें इस तरह से करना है, 3 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया करना है। और फिर से जैसे हमने स्लिप स्टिच किया था इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। हमारे 7 डबल क्रोशे है तो 7 के ऊपर हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। और जो बीच में हमने 2 चेन ली थी यहाँ पर, वहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी में हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे और अब हम यहाँ पर पहले वाले के अंदर फिर से स्लिप स्टिच करके धागे को काट देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर धागे को काट देंगे। तो इस धागे को हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। और अब जो हमने वो वाली ड्रेस में पर्ल्स लगाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो देखिए इस ड्रेस को हमने डेकोरेट किया है। ये जो येलो है इसमें हमने पिंक लगाया है और पिंक में हमने वाइट लगाया है। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, नीडल की मदद से भी लगा सकते हैं। ये हमने चिपकाने वाले ग्लू से लगाए हैं। और आप इसमें चाहते हैं तो डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसमें नीडल की मदद से चाहे तो आप मोती भी लगा सकते हैं या तो आप चिपका भी सकते हैं। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें जो लाइन दिखाई देती है इसमें भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। तो ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।